नमः स्वयं साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड ब्रह्मोऽसुध केवली बड़िदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। श्लोक नंबर 198 श्लोकार्थ पर चर्चा हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई इसमें कि वो ज्ञानी अपने को ज्ञायक अनुभवता हुआ ज्ञानी क्या है? मुक्त है। अब वो मुक्त है, अपने को मुक्त जानता है। क्यों मुक्त जानता है? मुक्त स्वरूप का निर्णय किया है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा अभी वर्तमान में मैं हूँ। अभी मैं कैसा हूँ? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। अब रहित में बहुत रहस्य है। रहित मतलब कुछ भी संबंध नहीं। रहित मतलब इससे अच्छा बुरा नहीं होता। रहित मतलब उससे लाभ हानि नहीं होती। इससे निरपेक्ष हूँ, इसका नाम है रहित, है ना। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी कर्म का स्वाधीनतया करता भोगता नहीं है। कौन सा काम स्वाधीनतया होता है? जो स्वभाव होता है। स्वभाव क्या होता है? स्वाधीनतया। और विभाव में निमित्त की आवश्यकता होती है। श्लोक कौन सा है? 198। 198 ठीक है। पानी को ठंडा करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं कर रहे। वो गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए, भले ही वो उसका ही क्षणिक उपादान है, भले ही वो पानी का उपादान है, क्षणिक उपादान है, परंतु वो नैमित्तिक कार्य है। निमित्त के बिना नहीं होता। लेकिन स्वभाव सदा निरपेक्ष होता है। स्वभाव कैसा होता है? निरपेक्ष। एक बहुत बड़ा बोलो क्या? भगोना बहुत बड़ा ले लो। जैसे बड़े बड़े ये होते ना, लंगर वगैरह में बड़े बड़े पतीले रहते हैं। ऐसा बहुत बड़ा पतीला ले लो, उसको पानी भर दो, है ना, और नीचे से सिलेंडर लगा दो। अब तो सिलेंडर नहीं, ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन लगा दो और उसको बंद मत करो। सिलेंडर में तो ये कहानी आ जाएगी कि वो तो सिलेंडर खाली हो जाएगा। एक टाइम पे तो खाली होएगा, ये तो खाली भी नहीं होएगा। तो ये चलने दो, गैस बंद ही मत करो। बोलो पानी ठंडा होएगा कि नहीं? बोलो नहीं होएगा। अरे वो पूरा इवोपरेट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, वापस ठंडा हो जाएगा। क्या? गैस बंद मत करो। समझ आ रही बात? वो पूरा पानी इवोपरेट हो जाएगा। वस्तु अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती।
वस्तु अपने स्वभाव को कितनी प्रतिकूलताएं आ जाएं, कितनी अनुकूलताएं आ जाएं, कितने पर का संग हो जाए, लेकिन वस्तु अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। सुमत जी भाई साहब का एक स्लोगन है, विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। अनेक कारण मिलाने पर भी स्वभाव कभी मिट नहीं सकता। अब ये तो वस्तु स्वरूप है। अब इस बात को जो जाने, इस बात को जो जाने, तो वो ज्ञान भी अमिट हो गया। फूल पर बैठी हुई तितली को उड़ा के देखो, ये हवाओं तुमने दरख्तों को गिराया होगा। समझ आई बात? ये तो वस्तु स्वरूप है। क्या वस्तु स्वरूप है? स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। अब इसको जानने वाला जो ज्ञान है वो निर्भर हो गया, निश्चिंत हो गया। भाई ये धर्म हो गया, भाई इतना ही धर्म है, इसके अलावा कुछ धर्म नहीं। गुरुदेव श्री तो ऐसा उड़ा देते पूरा, ऐसा बोलते कोई धर्म फरम न थी, ऐसा बोले धर्म फरम, ऐसा बोलते सीधा। कोई धर्म भरम नहीं है इसके अलावा। ज्ञानी कर्म का स्वाधीनतया कर्ता भोगता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है। देखो, ज्ञान से बात कहनी पड़ती है। क्यों कहनी पड़ती है? कर्तृत्व का निषेध करने, भोक्तृत्व का निषेध करने, ऐसा। इसलिए वह मात्र शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ मुक्त ही है। वस्तु मुक्त है, उसको जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। वस्तु तो मुक्त ही है, उसको नहीं जानने वाले को अज्ञानी कहते हैं। पर समझ में आया? वस्तु तो त्रिकाल मुक्त है, त्रिकाल। ध्रुव ध्रुव रहता है। ध्रुव की परिभाषा है स्व जाति का त्याग। ध्रुव ध्रुव ही रहता है। उत्पाद व रहता है। उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ध्रुव कभी उत्पाद व रूप नहीं होता, तो अन्य रूप की तो क्या कथा करें। समझ आई बात? ये वस्तु स्वरूप है ये, नहीं तो ज्ञान, नहीं तो जीव अभी तक धर्म द्रव्य बन गया होता, अधर्म द्रव्य बन गया होता। जीव अभी तक कुछ भी बन गया होता, लेकिन जीव कभी अजीव नहीं होता, हो सकता नहीं। क्या बोला? जीव कभी भी अजीब हो सकता नहीं। अब इस बात को जानने वाला ज्ञानी है, बस इतनी कहानी है। इसको जो स्वीकार करे सो ज्ञानी, और इस बात को जो अस्वीकार करे वो अज्ञानी। अब बाहर में चाहे 28 मूल गुण हो, चाहे विषयों का भोग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? कर्म उदय में आता भी है, फिर भी वह ज्ञानी का क्या कर सकता है? कर्म कोई उदय में आता है, तो वो कर्म उदय में आता हुआ कर्म ज्ञानी का क्या कर सकता है? बोलो। कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसे दुखी नहीं करेगा? तो क्यों करेगा दुखी? मैं एक स्लिप ढूंढ रही हूं। ज्ञानी का क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्यों? उदय में आता हुआ कर्म। अब देखो, उदय में आता हुआ कर्म क्या है? अब अगेन, घाती कर्म के उदय में, अघाती कर्म के उदय, दोनों उदय देखो। घाती कर्म का उदय और अघाती कर्म का उदय, दोनों देखो।
आघाती कर्म के उदय में क्या होएगा? संयोग बनेंगे। संयोग ज्ञानी का क्या करेंगे? संयोग घटेंगे और संयोग बढ़ेंगे। ज्ञानी का क्या करेंगे? संयोग। जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है उसके लिए संयोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और उदय में आते हुए परिणाम, अब ये चारित्र मोहिनी का दोष, अज्ञानता मिथ्यात्व मिटने के बाद चारित्र का दोष है। और अज्ञानता नहीं मिटी, मिथ्यात्व नहीं मिटा, तो वो ज्ञान का दोष है, चारित्र का दोष नहीं। तुम बोलो भी तो मैं कमजोरी है, कमजोरी है कि तू बीमार है? कमजोरी किसको लागू पड़ती है? जिसकी बीमारी दूर हो गई और अब कमजोरी है। समझ आई बात? अरे हमें तो बहुत कमजोरी है। तुम्हें कमजोरी नहीं है, तुम्हें बीमारी है। पण समझ में आ रहा? ऐसा तो कर्म उदय में आता हुआ तो अघाती में तो संयोगों में अदल बदल होगी, और उसने अपने को असंयोगी जाना है। अघाती कर्म के उदय में शरीर में कुछ अदल बदल होगी, कुछ परिणमन, अनुकूल प्रतिकूल। तो उसकी तो अनुकूल प्रतिकूल की बुद्धि मिट गई है ना। कोई अनुकूल भाषित ही नहीं होता। शरीर में रोग हो, उसको परिणमन दिखता है बस। शरीर का रोग शरीर का परिणमन है, और मेरे में अत्यंत भाव है। मेरे में अत्यंत भाव है। कल जैसे अजय भैया का प्रश्न आया था ना कि दुख क्यों होता है, दुख है ना, पर द्रव्य दुखी करते नहीं। तो इसी तरीके का उनका लास्ट जो कल प्रवचन आया सचिन भैया का, तो कह रहे जी वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो उनके फर्स्ट प्रवचन में भी था कि हम दुखी क्यों हुए। हाँ, तो उसका जवाब था क्योंकि हम जीव हैं इसलिए। हाँ, ये हमारे जीवत्व की सिद्धि कर रहा है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा एंगल था। वो क्या एंगल था कि समस्या जहां हुई है, स्टार्टिंग बहुत गजब की थी कि जिसने दुखी रहने की कसम ही खा रखी है उसे पूरा विश्व मिलकर सुखी नहीं कर सकता। एक बात हो गई। अब कह रहे हैं कि दुख उत्पन्न हुआ तो चूंकि वो दुख पर के कारण उत्पन्न नहीं हुआ, चूंकि वो दुख पर के कारण नहीं है, इसलिए सुखी होने के लिए भी पर की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट था। जिसमें दुखी होने की योग्यता है उसी में सुखी होने की योग्यता है। तो अनेक कारण मिलाए जाएं, जो स्वयं दुखी होता है तो कारणों पर निमित्त का आरोप आता है। दुखी तो वो स्वयं ही हुआ। तो जो स्वयं ही दुखी हुआ, जैसे ताले की चाबी है तो दो चाबी थोड़ी होती है, एक बंद करने की, एक खोलने की। जिस चाबी से बंद होता है उसी चाबी से खुलता। जिसको भूलकर दुखी हुआ है उसी को जानकर सुखी होगा। बात खत्म। न पर से दुखी हुआ था और न पर से सुखी होगा। तो कह रहे हैं कि जहां दुख उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब है ये जीव है, तो सुखी होने का उपाय भी फिर जीव में ही है। ये एंगल था उनका। तो न पर से दुख है और न पर से सुख है, ऐसा। लास्ट के प्रवचन में बात आई कि एक आदमी यहां खड़ा है और उधर खड़ा है एक शेर आया। ये अब भय कहां से आया? भय बोलो, दुख बोलो, जो बोलो,
सब एक ही बात है, मिथ्याचार की पर्याय है। अब ये भय कहां से आ रहा है? शेर भयभीत कर रहा है? नहीं। तो वो भय क्यों आया? कि ये मुझे खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो शरीर के मरने से अपना मरण जानता है, ये दुख का कारण है। शरीर वो खा भी जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले सेम टू सेम इसे ऐसे ही उदाहरण देते हुए पंडित साहब ने चर्चा की, एकदम सेम ऐसी की ऐसी, थोड़े शब्द अलग थे, दृष्टांत यही था कि शेर कितना हमें श्रद्धान है। बोलो, शेर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक तुम्हारा कर्म का उदय नहीं हो, तब तक कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमें करणान योग का सिद्धांत पता नहीं है, तो इसलिए भयभीत हो। भगवान की आज्ञा नहीं है ना स्वीकार, इसलिए भय होता है। करणान योग का भी सिद्धांत हो, या तो तुम्हारे पूर्व का अपराध है या फिर वर्तमान का अपराध है, तभी वो तुम्हें कोई हानि पहुंचाएगा। बिना पाप के उदय के कोई हानि नहीं पहुंचाता, कोई नहीं पहुंचा सकता। एक बात। दूसरी बात, आयु कर्म के बिना मार नहीं सकता। और तीसरी बात, उसने मार ही दिया, क्या बात कर रहे हो, तो मार डालेगा। मार ही दिया उसने, तो तुम्हें तो नहीं मारा, तुम तो अविनाशी हो। बोलो, इस अविनाशी के बल पर ही तो मुनिराज वन जंगल में रहते हैं। बोलो, कितने सारे उदाहरण हैं प्रथमान योग में। वो शेर ने मुनिराज को क्यों नहीं खाया? उल्टा उपदेश सुन रहा था, रो रहा था। 2 मुनिराज आए, महावीर भगवान की पूर्व की शेर की पर्याय, तो शेर ने क्यों नहीं खाया मुनिराज को? उल्टा रो नहीं लगा। और कौन सी भाषा में उपदेश दिया होगा, विचार करो। सीधे झपट्टा मारता मुनिराज को। अभी अभी की वो अमरचंद, उनकी कहानी है कि वो शेर को जलेबी खिलाई उनने। ये तो अभी 200, 400, 500 साल पुरानी बात होगी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। शेर को जलेबी खिलाई, तो शेर ने क्यों नहीं मारा? अरे, बंद अधिकार पूरा निकल गया। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को मार जिला नहीं सकता। अभी तो ये बाहर बाहर की बातें हैं, अंतरंग में तो मैं मरता ही नहीं। अंतरंग में तो सुख दुख मेरी पर्याय है। पर लक्ष्य से दुख होता है और स्व लक्ष्य से सुख होता है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। एकदम स्पष्ट पर लक्ष्य हुआ, वो पर्टिकुलर, तो वो दुख शुरू हो जाता है। और इधर बैठो और ये स्वाध्याय सुनो, अपनी स्वभाव की चर्चा है, तो पता नहीं कहां चला जाता है दुख। ये तो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसलिए क्या उपदेश दिया जाता है? भैया बहुत से खूब स्वाध्याय करो। फिर भी वो कषाय जोर मारती है, फिर ये सॉल्यूशन तो एक ही है, कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा एकिल की जन। दुख क्यों है? अपेक्षाओं का दुख है, इच्छा का दुख है, वो अपने आप में ही दुख है। ठीक है, तो यहाँ क्या बात चल रही है कि कर्म उदय में आता भी है। अब यहाँ तो लिखा है कर्म उदय में आता भी है, फिर भी वह ज्ञानी का क्या कर सकता है। अब यहाँ पर अपन को एनालिसिस चाहिए कि कर्म उदय में क्या आता होगा। तो कर्म कितने प्रकार के? तो मूल में कर्म 4 प्रकार के और 2 प्रकार के, घाती और अघाती।
फिर अघाती 4 प्रकार के, फिर घाती 4 प्रकार के। अब एक एक पॉइंट रखो कि घाती अघाती कर्म का उदय आए तो किस किस में आएगा। आयु पूरी हो सकती है, आयु पूरी हो सकती है तो ज्ञानी क्या क्या करेगी आयु पूर्ण होने में। सम्यक दर्शन तो लेके चला जाएगा वो। विग्रह गति के काल में भी आनंद में ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर। व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस। ड्रेस बदल गई, एड्रेस बदल गया, बस। तो वो विग्रह गति में भी आनंद में है, वहां जन्मेगा तो आनंद में है। तो आयु कर्म की हानि होगी तो ज्ञानी का क्या बिगड़ेगा, जिसने अपने को अविनाशी स्वरूप जाना है। बोलो। साता का उदय आ गया तो साता का उदय कहाँ आएगा? शरीर में आएगा, मेरे में तो नहीं आएगा। उन्होंने शरीर से अपने को अत्यंत भिन्न जाना है। तो साता का उदय क्या करेगा? बोलो। अब ये सारी बातें किसके लिए? ज्ञानी को नहीं समझाना, अज्ञानी को समझाना है सुखी होने के लिए। ये वाली बातें किसके लिए चल रही है? अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए। ज्ञानी ऐसे होते, ज्ञानी ऐसे होते, ज्ञानी ऐसे नहीं होते। हम यदि ऐसा विचार करें तो हम भी ज्ञानी होंगे और सुखी होंगे। ज्ञानी को नहीं बता रहे, हमको बता रहे हैं कि यदि हम भी ऐसा तत्व विचार करेंगे, तत्व निर्णय करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। ऐसा ठीक है। और गोत्र तो कोई बदलेगा नहीं। नाम कर्म में उदय आ गया, सुंदर के असुंदर हो गए, सुस्वर से दुस्वर होगा, जो भी नाम कर्म की प्रकृतियां, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? शरीर में कोढ़ हो गया, आप क्या करेंगे? तो उदय में आता हुआ कर्म ज्ञानी का क्या कर सकता है? कि कुछ नहीं कर सकता। अब घाती कर्म के उदय में कार्यक्रम चला तो ज्ञान की हीनाधिकता हो गई। वे तो अपने को परिपूर्ण जानते, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में ज्ञान की हीनता होगी या अधिकता होगी। तो अधिकता होने पर कोई दीनता नहीं, और कम हो जाने पर कोई प्रसन्नता नहीं। मुझे तो इतना याद हो गया, मुझे तो तेरी गाथा टीका याद है। अरे मैं भगवान आत्मा हूं, वो सब कर्म का कार्य है। इस प्रकार से समझ आई बात? ज्ञानी है तो दर्शन मोहिनी में तो कुछ होएगा नहीं। हाँ, दर्शन मोहिनी में ऐसा हो सकता है कि उपशम का क्षय उपशम हो जाए, क्षय उपशम का छायक हो जाए, और तो कुछ होगा नहीं दर्शन मोहिनी में। नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो अंदर अंदर कर्मों में फेर बदल होगी। औपशमिक छायक में बदल जाए, छायक छायक में बदल जाए, श्रद्धा और दृढ़ हो जाएगी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उनको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो भगवान आत्मा। अब बचती है चारित्र की बात। अब क्या बचती है? चारित्र की बात। अब जैसे अपन पहले गुण स्थान में सीख रहे, मान लिया है ना कि चारित्र में क्रम पड़ता है, तो सम्य ज्ञानी को नहीं पता चारित्र में क्रम पड़ता है। उनको भी पता है। तो अप्रत्यख्यान संबंधी उदय आएगा तो उसको भी वो उपादान से देखेंगे तो अपनी क्षणिक पर्याय जानेंगे, और निमित्त से देखेंगे तो कर्म का कार्य कहेंगे। दोनों तरफ से कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है। ये पर्याय अपनी काल लब्धि में, अपने क्रम में उत्पन्न हुई है। उसकी ऐसी भवितव्यता थी, ऐसी भवितव्यता है उसकी पर्याय की। तो मेरा तो कोई भवितव्य नहीं होता, मैं तो अनादि अनंत एक रूप हूं। समझ आई बात? बात ये है। कल गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया शाम को, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत।
पर्याय एक समय का सत्य भगवान है। पर्याय को फेर बदल आगे पीछे करने वाला कोई नहीं है, कम ज्यादा करने वाला कोई नहीं है इस पूरे विश्व में। अब किसी का परिणमन हो रहा है मिथ्यात्व से सम्यक्त हो रहा है, किसी को सम्यक्त से मिथ्यात्व हो रहा है, किसी को वीतरागता हो रही, किसी को तीव्र पाप का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, किसी को मंद कषाय का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। तो कोई भी परिणमन हो वो पर्याय सत है, अपने कालखंड में वो पर्याय सत है। गुरुदेव जी ने इस पे भी वीतरागता निकाली। इस स्वरूप को जानकर वीतरागता होती है, परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। ये कसाई मुर्गा क्यों काट रहा है, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है। ये मंदिर क्यों जा रहा है, क्वेश्चन मार्क खत्म। ये तो वीतराग रूप परिणमन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क खत्म। क्यों? प्रत्येक पर्याय एक समय का सत्य है, अनंत काल पहले फिक्स है कि जिस सो एंड सो टाइम पर मुर्गा को काटेगा। इसको मुर्गा काटेगा नहीं, मुर्गा को काटने का भाव उत्पन्न होगा। जे ऐसा क्यों कर रहे? पर्याय सत्य है, एक समय का सत्य है। बोले ऐसा स्वरूप जानने पर भी वीतरागता होती है। जो पर्याय सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसने गुण सत्य को स्वीकार नहीं किया, उसने द्रव्य सत्य को स्वीकार नहीं किया। जो क्यों हो रही पर्याय ऐसी, क्यों हो रही? अपने कालखंड में हुई है। देखो सचिन भैया के उस प्रवचन में भी बात आएगी। अपनी पहले बात चली थी ना, एक तो पुरुषार्थ है कि बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती किसी भी द्रव्य की, चाहे वो पाप की पर्याय हो, चाहे पुण्य की पर्याय हो, चाहे धर्म की पर्याय हो, चाहे ज्ञान की पर्याय, चाहे श्रद्धा की पर्याय। हर पर्याय की उत्पत्ति में पुरुषार्थ लागू पड़ता ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ समवाय के कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। अब बात चल रही है प्रयोजन परक। अब क्या बात चल रही है? प्रयोजन परक। तो प्रयोजन साधने के लिए अब क्या पुरुषार्थ किया जाए, प्रयोजन परक बात चल रही है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ है, शांति होने के लिए क्या पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ है कि तुम सारी पर्यायों को क्रमबद्ध जानो, अपने को अकर्ता जानो, बस ये पुरुषार्थ है को स्वीकार करना पुरुषार्थ है। कुछ फेर बदल नहीं कर सकते, ये इसका नाम पुरुषार्थ है। तो वो कहता है कि ये पुरुषार्थ भी तो क्रम में ही होगा, कि होगा क्रम में, पर उपदेश पुरुषार्थ करने का दिया जाएगा। क्या बोला? कल अपनी सुबह आई थी, शाम को आई थी, पता नहीं कब आई थी, कि जितने भी उपदेश चलते हैं वे रागवश चलते हैं। उपदेश रागवश है। मुनिराज को भी छठवें गुण स्थान में राग उत्पन्न होता है तो उपदेश होता है, और उपदेश सदा हाईएस्ट का होता है। उपदेश सदा बेटा 100 में से 100 नंबर लाना, लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है? होने योग्य होता है। ये वस्तु स्वरूप है, होने योग्य होता है, ये वस्तु स्वरूप है। पता है चौथे गुण स्थान में भी बहुत घनघोर पाप होता है, लेकिन पाप का उपदेश नहीं दिया जाता। बेटा तुम्हें पाप तो होएगा, वो तो मालूम है, वो तो होता है, तो भी ये उपदेश नहीं दिया जाता। उपदेश क्या दिया जाता है? अरे देवशास्त्र गुरु की समीपता में रहो, कहाँ तुम विषय भोगों में लगे, ऐसे उपदेश देंगे। वो उपदेश है, वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप में होता है, उपदेश में करना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए, ये उपदेश है, वो वस्तु स्वरूप है। जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? जब तक निर्बलता रहती है तब तक कर्म जोर चला ले। देखो, जब तक निर्बलता रहती है तब तक कर्म जोर चला ले, मतलब कर्म बलशाली होते हैं, तो कर्म का जोर चलता है जीव के ऊपर। बोलो, भाषा है उपदेश की। कर्म जोर चला ले, कर्म क्या जोर चलाएगा? तो कर्म जोर चला ले ये निमित्त की तरफ से कथन, और निर्बलता है तो ये पर्याय रूप कथन है, वो पर्याय का कथन है। द्रव्य में न कर्म जोर चलाता और न द्रव्य में कभी निर्बलता होती। क्या बोला? न मेरे ऊपर कोई कर्म जोर चलाएगा और न मेरे में कभी निर्बलता होती। अब ये निर्बलता और कर्म जोर जो कुछ हो रहा पर्याय में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा। आई बात ख्याल में? ऐसा ज्ञानी क्रमशः शक्ति बढ़ाकर अंत में कर्म को समूल नाश करेगा ही, करेगा ही। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ एक बार तो मोक्ष होगा ही। हो जाए एक बार धोखे में, अरे सम्यक दर्शन धोखे में नहीं होता, पुरुषार्थ से होता है। फिर तो होगा ही। मुक्त स्वरूप ज्ञान में आया तो परिणति में, कल अपन ने पढ़ी थी पंडित साहब की पूजन की लाइन है देवशाय गुरु की, द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु अब देख लिया, शुद्ध परिणति प्रकट हुई मिटती पर भावों की रेखा। श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो। व्यवहार गायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगल में हो। परमार्थ, एक लाइन में व्यवहार होता है, अगली लाइन में परमार्थ होता है। आप आदर्श हैं, लेकिन आदर्श कौन होता है? जिसके जैसा बनना चाहते हैं। तो आप आदर्श हैं, इसलिए गायक में ही स्थिरता हो और निज भाव सदा मंगल में हो। मंगल में कौन है? निज भाव। देवशास्त्र गुरु नहीं, देवशास्त्र गुरु नहीं, देवशास्त्र गुरु के आश्रय से तो बंद होता है। जिनसे बंद हो वो कैसे मंगलकारी हो सकते? परंतु ये विधि उनने बताई है, इसलिए परम उपकारी है, इसलिए वे ही आदर्श हैं। देखो, बहुत समझने की बात है ये स्वरूप किसने बताया? कि उन नहीं, इसलिए वे ही हमारे आदर्श हैं। और क्या बताया? गायक में ही, अब भावना भा रहे हैं क्या? गायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगल में हो। मंगल मतलब, मंगल मतलब बोलो मंगल की परिभाषा। बोलो मीनल बहन जी, मंगल की परिभाषा। पाप को गलावे और सुख लावे। हाँ, जो पापों को गला सुख को लावे। हाँ, जो पापों को गलाए और सुख को लाए, है ना। अब हमारी दृष्टि कहाँ पे है? इनसे जुड़ चोरी कुशील परिग्रह पापों को गला दे। अब ये भी दिख जाए तो बहुत समझना। पापों को गला दे मतलब पाप कर्म गल जाए, हमें कोई असाता नहीं होए। और सुख को लाए मतलब खूब लग्जरी, बैंक बैलेंस, प्रशंसा, सब बढ़िया, गाड़ी घोड़ा बंगला। पापों को गला दे और सुख प्रकट करे। पाप को गलाए मतलब मिथ्यात्व को गला दे। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं,
मिथ्यात्व को गला दे, आत्म सुख की प्राप्ति कराए। हाँ, जो मिथ्यात्व महापाप है वो है पाप को गलाए, मोह को गला दे और उत्तम अविनाशी सुख में धर दे। उसका नाम है मंगल। वो मंगलकारी कौन है? एकमात्र शुद्ध आत्मा। भगवान से विधि मिलती है, इसलिए वे आदर्श हैं। और जो आदर्श होता है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आदर्श है किसी का, तो वो उसके जैसा बनना चाहता है, उसी जैसी टोपी, उसी जैसा हैट, उसी जैसी स्टाइल, उसी जैसे कपड़े। शरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। इसलिए किसी क्रिकेटर की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी हीरो हीरोइन की, किसी धनाढ्य व्यक्ति की अनुमोदना आती नहीं है, उनकी अनुमोदना होती नहीं है। ऐसा क्या कह रहे हैं? क्रमशः अपनी शक्ति को बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करेगा ही, करता होगा नहीं, करेगा ही। अपनी शक्ति को क्या बढ़ाएगा? कैसे बढ़ेगी अपनी शक्ति? क्षण क्षण अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करेंगे, बार बार सिद्ध स्वरूप का आश्रय, जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र सिद्ध स्वरूप का आश्रय, और फिर सिद्ध स्वरूप का आश्रय छूटे ही नहीं। देखो, एक सिंगल लाइन में शुद्धात्मा से विमुख परिणति, शुद्धात्मा से विमुख परिणति दुख है, बहिरात्मा। अब पूजा पाठ हो, दयादान हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ हो, बहिरात्मा। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जाना, अंतरात्मा। थोड़ी जल्दी जल्दी जानने लगा, मध्यम अंतरात्मा। क्षण क्षण में जानने लगा, उत्तम अंतरात्मा। और जानता ही रह गया, परमात्मा। उपयोग बाहिर्मुखी हुआ ही नहीं। छपक श्रेणी आरोहण पूर्ण वीतरागदा, जय जय नाथ परम गुरु हुए, ये अनंत पद की प्राप्ति। अभी क्षण क्षण में जान रहे थे मुनिराज, उत्तम अंतरात्मा, और अब जानते ही रह गए। छपक श्रेणी आरोहण हो गया, 8वां 9वां 10वां 12वां और 13वां, वो परमात्मा। तो सारी कहानी कहां से शुरू होती है? बहिरात्मा भी कौन है? दुखी क्यों है? हैरानी क्यों है? परेशानी क्यों है? एकमात्र मैं शुद्धात्मा हूं, ये नहीं जानना। बस संसार परिभ्रमण चलता ही रहेगा। ऐसा वो जाना, भले ही क्षण मात्र को जाना, क्षण मात्र को, तो भी क्या हुआ? मंगल हो गया, परिणति में मंगल हो गया। मोह मिथ्या तो चला गया, मंगल हो गया। ये है मंगल। पाप को गला दिया और उत्तम सुख प्रकट हो गया। देखो, वास्तव में पुण्य पाप क्या है? स्वभाव को जानने के लिए जो तैयार नहीं है ना, स्वभाव की अरुचि, वो वास्तव में पाप है। ये पाप है। अब तुम कह रहे हो कि हम पूजा पाठ दयादान, स्वभाव की अरुचि, वो पूजा पाठ दयादान पाप ही है। मुझे स्वरूप नहीं जानना, बाकी सब करना है। तो अपने स्वरूप को जानने की अरुचि, ये क्या है? पाप। ऐसे मत कहो, ऐसा मत कहो कि ऐसा ही स्वरूप है, मत कहो। क्या पाप को तो सारी दुनिया पाप कहती है, जो पुण्य को भी पाप कहती है। वो कोई विरले होते हैं, तब तो वो धर्म में लगेगा। जो पीतल कोई सोना जान के बैठा है, तो वो तो घाटा ही घाटा खाता रहेगा ना। कोई समझेगा बेवकूफ मिल गया, इसको पीतल बेच दो सोने के भाव में।
शंका जब उत्पन्न होगी, अरे ये तो सोना नहीं है, तो सोना खरीदने का कोई प्रोग्राम बन सकता है। समझ आ रही बात? कम जानना दोष नहीं है, विपरीत जानना दोष है। ये बड़ी बात है। और स्वभाव को जानने की जिज्ञासा, ये है पुण्य। वास्तव में पुण्य क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये एक साइड में पूजा पाठ व्रत नियम दया दान, और दूसरी साइड में जिसको अपन चर्चा करते हैं ज्ञान की विशुद्धि। ये है ज्ञान की विशुद्धि। वो ज्ञान स्वरूप समझने तैयार है। ये हुआ पुण्य, शुभ परिणाम। ये है पुण्य परिणाम। और जो पवित्रता में हेतु बन जाएगा, ये भेद विज्ञान तत्व ज्ञान, ये हुआ धर्म। स्वभाव को जानने की अरुचि पाप है, स्वभाव को जानने की रुचि प्रोसेस में आया, ये पुण्य है। और स्वभाव में ही ठहर गया, ये धर्म है। ये है पुण्य पाप धर्म असली। और दुनिया तो उसको कह रही पुण्य पाप, सो कहते रहो। मिथ्यात्व महापाप छूटे बिना कोई पाप नहीं छूटता। और मिथ्यात्व में भी पहले अग्रहित छूटे बिना ग्रहित नहीं छूटता। क्या बोला? ग्रहित छूटे, अग्रहित छूटे बिना, देव शास्त्र गुरु का सही निर्णय हुए बिना अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूट सकता। जब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं, तो उनकी वाणी पे क्या श्रद्धान होएगा? आशा बंधु को कैसे हे जानोगे? शुभ अशुभ दोनों ही आश्रम है, ये कैसे जानोगे? संवर निर्जरा मोक्ष का उपाय है, कैसे जानोगे? इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व तो अग्रहित से भी बड़ा पाप है। क्या बोला? ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित से भी बड़ा पाप है। ये उल्टी सीधी पिछले दिन थोड़ा सा हिंट हुई थी कि ये धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं भी विपरीत हों तो समझना अभी तो ग्रहित मिथ्यात्व के ठिकाने नहीं है। अग्रहित की तो बात क्या। इसलिए ये जैन शासन निर्भय होके पलता है, भयभीत नहीं होना किसी से। फिर लोग क्या कहेंगे, फिर हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या होएगा तुम्हारा? लोग क्या कहेंगे? कहते रहेंगे ऐसा। अब इसी अर्थ को पुनः दृढ़ करते हैं, इसी अर्थ को पुनः दृढ़ करते हैं। क्या दृढ़ करते हैं? अब गाथा नंबर आ रही है 319, और अब ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा आएगी। 320 गाथा की तैयारी चल रही है। क्या आ रही है? 319 गाथा। रवि को वै रवि वेयई राणी कम्माइम बहुपयाराइम जाणई पुण्यकम कम फलम बंधम पूर्णम च पावम च। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। करता नहीं वेदता ज्ञानी कर्म बहु जानना वह बंध त्यों ही कर्म फल शुभ अशुभ को। गाथार्थ। ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है और न वेदता ही है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्म बंध को तथा कर्म फल को जानता ही है।
जो श्लोक में बात आई उसी को दृढ़ करते हैं, उसी बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारे को भली प्रकार से निर्णय हो, इसलिए कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है, अब अकर्ता क्या करेगा? अकर्ता क्या करेगा? अच्छा, ज्ञानी तो करता नहीं है, अज्ञानी तो करता है ना? बोलो, कितनी गजब की बात है। अज्ञानी तो करता भी है, भोगता भी है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ टोटल जड़ की क्रीड़ा है। ये सब कुछ क्या है? हो रही है जड़ की क्रीड़ा। वो समझ रहा है मेरी क्रिया। आगे की लाइन क्या है? ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मैं अब तक जान नहीं पाया। हाँ, मैं अब तक जान नहीं पाया, उसके बाद का नहीं, बस इतना। मैं तो अब तक जान गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अजय भैया क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। मैं तो अब सब कुछ जान गया। समझ आई बात? नहीं आई? इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। और रोज रोज यही बोलते रहेंगे, मैं अब तक जान नहीं पाया। रोज वही, रोज वही, रोज वही, रोज वही। देखो, बहुत सिंपलिसिटी चाहिए, बहुत सिंपलिसिटी। भगवान तो कुछ करते नहीं ना। ऐसा सोचो कि एक 5 साल का बच्चा स्कूल जाए और टीचर रोज उसको 2 की टेबल सिखाए और लौट के आए, फिर रोज बोले मैं अब तक सीख नहीं पाया, फिर मैडम 2 की टेबल सिखाए, फिर बोले मैं अब तक सीख नहीं पाया, फिर बोले साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 4 साल बीत जाए, वही 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 बोलता ही रहे। बोलो, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। लोगों के साथ बैठो तो लाइन को छोड़ दो और अंदर अंदर है मैं, ओहो प्रभु धन्य हो गया मैं, अब तो मुझे समझ में आ गया ये सब जड़ की क्रीड़ा है। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये कोई गे मेरे ज्ञान में नहीं आते। मैं अकर्ता वस्तु हूँ, मैं अभोक्ता वस्तु हूँ। ऐसे करो पूजा। क्या ऐसे होती है पूजा? हम चले आते जल्दी जल्दी भगवत के करे आते, फटाफट करे आते पूजा। इसको कहते हैं रूढ़ी। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पूजाएं, अब जो स्वाध्याय चल रहा है, ये स्वाध्याय में जैसे अभी बताया कि मैं सब कुछ अब जान पाया, ये जो भैया ने कहा बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि पूजा जो करते आए हैं, ऐसे लगता है वो भगवान को बार बार सुना रहे हैं। अपनी गलती है और भगवान को बार बार क्यों सुना रहे हैं? अपनी गलती है तो अपने को जाने। तो ये चीजें बहुत सारी समझ में आ रही है और अध्यात्म पूजाएं बहुत अच्छी लगने लगी है। और जो पूजाएं चल रही है उसमें यही जोड़ जोड़ के आने लगा है। बढ़िया। तो क्या बोल रहे हैं, देखो टीका में क्या बोल रहे हैं। ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है। ये अमृत चंद्राचार्य देव की पहली हिट लाइन। ज्ञानी कर्म चेतना, कल अपन ने दोपहर में थोड़ी चर्चा की थी। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये क्या है? अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना 2 प्रकार की, क्या? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और ज्ञान चेतना क्या है? ज्ञान चेतना क्या है? कि जो ज्ञान अपने स्वरूप में चेतता है वो ज्ञान चेतना। चेतना मतलब चेतता।
वर्किंग, वर्किंग ज्ञान, वर्किंग। कहाँ पर चेत रहा है ज्ञान? अपने स्वभाव में। स्वभाव कैसा है? अकर्ता। स्वभाव कैसा है? ज्ञाता। स्वभाव कैसा है? अभोक्ता। स्वभाव कैसा है? अविनाशी। स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण। यहां जो चेत रहा है सो ज्ञानी। अब एक साथ दो कैसे घटित होंगी कि अपने को अकर्ता भी जानता है और थोड़ा थोड़ा करता, भोगते हुए भी नहीं भोगता, करते हुए भी नहीं करता। हमको करते हुए दिख रहा है, अकर्ता है। चर्म चक्षु से भोगते हुए दिख रहा है, अभोक्ता है। ऐसा सेंटेंस है वो तो परम अभोक्ता है, इसलिए वो ज्ञान चेतना वाला है। उसका ज्ञान कहाँ चेत रहा है कि शरीर की क्रिया मेरी है। बोलो, ये परिणाम मेरे हैं, ये परिणाम मैं स्वतंत्रता से करता हूं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये है ज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म चेतना मतलब कर्तृत्व बुद्धि, करने का विकल्प नहीं, कर्तृत्व बुद्धि। और कर्म फल चेतना क्या है? भोक्तृत्व बुद्धि। क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि मिट जाने के बाद भी करने के विकल्प होते हैं। करने के विकल्प होने पर भी उनको ज्ञान चेतना ही है। भोगने का विकल्प होता है, भोगने का विकल्प होने पर भी उनको ज्ञान चेतना है। पर को भोग नहीं सकता, पर को कर नहीं सकता, ज्ञान चेतना। और मैं पर का कर सकता हूं तो कर्म चेतना। और जब कर नहीं पा रहा, कोई बस नहीं चल रहा, तो कर्म फल चेतना। भोग रहे अकेले, दुख को भोगता है, सुख को भोगता है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर कर्म फल चेतना, और अनुकूल संयोगों में हर्षित होना ये कर्म फल चेतना। और मूल में पर द्रव्य अनुकूल प्रतिकूल भाषित हो रहे हैं, ये अज्ञान चेतना। क्या बोला? पर द्रव्य अनुकूल प्रतिकूल भाषित हो रहे हैं, ये क्या है? अज्ञान चेतना। ये अज्ञान चेतना। ऐसा अब मैं करूं, ये कर्म चेतना। और अब कर तो कुछ नहीं सकता, कर नहीं पा रहा, अब भोग रहा है, तो ये कर्म फल चेतना। और इसी समय ऐसा निर्णय अनुभव, ओहो मैं तो ज्ञान रूप हूं, परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं, तो ये ज्ञान चेतना। तो ज्ञानी का ज्ञान कहाँ चेत रहा है? इंद्रिय के भोग मधुर विषम सब चल रहे हैं, और वो क्या जान रहा है? ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा हो रही है। ज्ञान में गे बन रहे हैं, पुद्गल नाच रहा है, इसमें सब में पुद्गल नाच रहा है, इसमें मैं नहीं हूं कहीं भी। मैं तो सिर्फ ज्ञान हूं, प्योर ज्ञान, निखालिस ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ चेत रहा है? ज्ञायक में। सो वो ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना ज्ञानी को होती है। ठीक है, ऐसा। अब थोड़ा समझने के लिए क्या? ज्ञान चेते तो देह में, ये मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और बोले मैं ज्ञायक हूं, तो चेत कहाँ रहा? अपन ने पहले भी चर्चा की है न। वो छायक सम्यक दृष्टि बोल रहे हैं मेरी 96,000 रानियां, तो भी वो चेत रहे हैं ज्ञायक में। सो ज्ञान चेतना है उनको। बोल रहे हैं मेरी 96,000 रानी, मेरी सीता किसने देखी, लक्ष्मण मर नहीं सकता, तो भी चेत कहाँ रहे हैं? ज्ञान में। और ये बोले कि मैं ज्ञायक हूं, और तो भी चेत रहा है अज्ञान में, कर्म में, कर्म फल चेत में। तो ये बात बोलने बोलने की नहीं है,
निर्णय करने की बात है, अनुभव की बात है। वो ज्ञान चेतता कहाँ है, ये वाली बात है। समझ आई बात? तो जैसे अपन कहते हैं ना कि समता रखो, तो सामने वाला सह रहा है, तो केस में कर्म फल में जाएगा। हाँ बिल्कुल, कर्म फल। सहना मतलब कर्म फल। सहना मतलब कर्म फल चेतना है। और जो वहां पे लिखा है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख दुख संकट सहा करे, वहां पर सहा का अर्थ क्या है? भिन्न जाना करे, भिन्न जाना करे, सब दुख संकट भिन्न जाना करे। और वास्तव में किसी को दुख संकट जाना ही ना करे। और क्या? दुख संकट जानोगे तो फिर भिन्न नहीं लगेंगे, फिर तो दुखी ही होएगा। कर्म फल ही चल रहा है। क्या बोला? परिणमन है। परिणमन ओनली, ओनली परिणमन। और जड़ का परिणमन, भिन्न परिणमन, ये है पूरी समय शक्ति ताकत इधर लगाने की। बाहर में कोई दुख संकट लगे ही नहीं। ये दुख संकट जानेंगे फिर सहन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जी बार बार प्रणति उधर लेके जाएगी और फिर यहाँ तत्व अभ्यास, ऐसे द्वंद्व चलता है, द्वंद्व। पूर्व का मोह और वर्तमान का ज्ञान, ऐसा द्वंद्व चलता है तो ज्ञान जीत जाए। वो प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, पर परिणति को छोड़ता हुआ, वेद के कथनों को तोड़ता हुआ, ये प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। ये है कहानी, इसका नाम है पुरुषार्थ। इसमें ताकत लगती है, इसमें जमीन सरकती है नीचे से। उसमें क्या है? वो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना में जी रहा है, सोच रहा है मैं धर्मात्मा। नहीं जी, इसमें तो बहुत ज्यादा जान लगती है। मैं जितने प्रैक्टिकल करती हूँ, मतलब सच में ही बहुत जान लगानी पड़ती है। हे क्या, हे ज्ञान तू जान, जान लड़ा दे। जान जान ही तो लग रही है ना, जान ज्ञान ही है वहां। वे सचिन भैया तो ऐसे पुरुषार्थ की बातें करते हैं, बाप रे। कल क्या क्या बोल रहे, अकेला चल तू, पैर छिल जाए, हाथ छिल जाए और सामने अंधेरा हो तो अपनी हड्डियों को निकाल के मशाल जला लेना, पर तू चलता चल। वो है ये सब, जैसे वो नीति में सब मोटिवेट करते हैं ना, वो एंगल है यहाँ पे। तू तो चलता चल बस। अरे अब तो पैर छिल गए, हाथ छिल गए, पूरी तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, अपनी हड्डी निकाल ले, एक मसाल बना ले और चला चल। बोलो, बहुत आनंद की बातें हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। 320 गाथा शुरू हो रही है। कल अपन 320 गाथा शुरू करेंगे और सब लोग पहले से पढ़ के आना। बहुत गजब की गाथा है, कॉपी पेन लेके बैठना है ना। पहले से एक बार पढ़ना 320 गाथा को, फिर अपन स्वाध्याय करेंगे। 319 की 20